गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम शर्मा और आज मैं हूं नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोपिपेट के बारे में। माइक्रोपिपेट को किस तरह से हम चलाते हैं, किस तरह से चलाना चाहिए और किस तरह से उसको हम कैलिब्रेट करते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, माइक्रोपिपेट को चलाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में देखेंगे माइक्रोपिपेट को किस तरह से हम चलाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसके बारे में कम जानकारी होती है, जिसकी वजह से कंटामिनेशन, उनकी टेस्टिंग में कुछ वेरिएशन आ जाता है। तो आइए, ये हमारे पास ये 100 से 1000 माइक्रोलीटर की ये पिपेट है, 1 ml की। तो हम इसको देखते हैं किस तरह से चलाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें पकड़ेंगे किस तरह से। तो दोस्तों देखिए, ये मैं इस तरह से पकड़ रहा हूँ, ये उंगली मेरी फ्री है, ये ऊपर अंगूठा मेरा फ्री है, 3 उंगली इधर है। तो इस तरह से आप माइक्रोपिपेट को पकड़ सकते हैं। इसके पकड़ने के क्या फ़ायदा हैं दोस्तों? अब देखिए, ये अगर मैं उंगली को इधर कर लेता हूँ तो अब मुझे कोई ट्यूब का सैंपल है, मुझे खोलना पड़ेगा। तो मैं इसको इसी हाथ से खोलूँगा और इसी हाथ से इसमें टिप्स के द्वारा मैं उसको लूँगा, और जब मैं इसको छोड़ दूँगा इसमें, तो दोस्तों मुझे ये पकड़ने में थोड़ा कंफर्ट नहीं हो रहा है। सैंपल में डालूँगा, इसमें ट्रांसफ़र करूँगा ट्यूब में से तो उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों, हम इस तरह से ही पकड़ेंगे, इस तरह से इसको पिपेट को पकड़ेंगे। वो क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि अगर ये मेरी उंगली फ्री है तो मैं यहाँ से इसको कैप को पकड़ सकता हूँ और इसमें से मैं सैंपल लूँगा आराम से, और देन इसको बंद करके रख सकता हूँ। सैंपल मैंने लिया नहीं है, मैं इसको रख सकता हूँ। तो ये मैं इस तरह से पकड़ूंगा तो मैं इसको ट्यूब में से सैंपल को आराम से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अगर मैं इस तरह से पकड़ता हूँ तो मैं इस हाथ से कोई भी कैप को नहीं हटा सकता हूँ, इसी हाथ से मुझे पकड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब देखते हैं सैंपल किस तरह से हमें लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस माइक्रोपिपेट में डबल प्रेसिंग होती है। ये सिंगल प्रेस होता है, ये डबल प्रेस होता है। डबल प्रेसिंग होती है, आप जब भी चलाएंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से डबल प्रेसिंग है। तो ये सिंगल प्रेस है, यहाँ तक जाता है, और थोड़ा सा और फोर्स लगाएंगे तो ये यहाँ तक जाता है। तो दोस्तों, जब भी हम सैंपल लेंगे किसी भी चीज़ का, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो जब भी हम सैंपल लेंगे तो हम सिंगल प्रेस पे सैंपल लेंगे। ये देखिए, मैं सिंगल प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर और मैंने ये सैंपल ऊपर ले लिया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब जब भी मैं इसको किसी ट्यूब में ट्रांसफ़र करूँगा तो देखिए, मैं यहाँ इसको, ये ट्यूब मैंने पकड़ा इधर, तो अब देखिए ये मैंने डबल प्रेस किया है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको सिंगल प्रेस करके भी दिखाता हूँ। सिंगल प्रेस में मैंने सैंपल लिया और सिंगल प्रेस पे मैंने छोड़ दिया। तो देखिए दोस्तों, इसमें मेरा अब भी कुछ सैंपल बचा है, ये निकल जाएगा। देखिए, अब भी निकला सैंपल। ठीक है, तो इसीलिए हम जब भी कोई सैंपल लेते तो सिंगल प्रेस पे ही सैंपल लेंगे। सिंगल प्रेस पे सैंपल लेते हैं हम, और उसको किसी भी ट्यूब में डाल लेंगे या किसी प्लेट में डालेंगे, तो वो डबल प्रेस पे ही करेंगे। ये देखिए, डबल प्रेस पे मैं दिखाऊंगा आपको, इस तरह से पूरा जाता है नीचे तक। और दोस्तों, सैंपल लेते समय हमें क्या ध्यान रखना है? सैंपल अगर हमें डबल प्रेस पे नहीं लेना है, सैंपल झटके से नहीं लेना है, क्योंकि जब भी आप झटके से सैंपल लोगे या फिर डबल प्रेस पे सैंपल लोगे तो दोस्तों, आपके यहाँ जो सैंपल है, दूध का सैंपल है, कोई भी सैंपल है, तो वो आपके माइक्रोपिपेट में अंदर चला जाता है। अंदर चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आप इसकी सफाई नहीं करेंगे, तो फिर जब आप उस सैंपल में अगर कुछ बैक्टीरिया हुआ तो वो और सैंपलों में जा सकता है, आपके रिजल्ट में वेरिएशन आएंगे ही आएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है, कभी भी डबल प्रेस पे सैंपल नहीं लेना है, सिंगल प्रेस पे सैंपल लेना है, और डबल प्रेस पे सैंपल हमें ट्यूब में डालना है। तो इन चीज़ों का दोस्तों बहुत ध्यान रखना है। तो ये डबल प्रेसिंग होती है इसमें, सिंगल और डबल। सिंगल प्रेस पे सैंपल लेंगे और डबल प्रेस पे हमें सैंपल को ट्यूब में ट्रांसफ़र करना है। या जब भी मैं अगर ट्यूब से सैंपल लूँगा, जब भी सैंपल लूँगा तो सिंगल प्रेस पे लूँगा। जब भी सैंपल यहाँ डालूँ, इधर डालूँ, कहीं भी डालूँगा, किसी प्लेट में डालूँगा, तो डबल प्रेस पे ही सैंपल में उसमें डालूँगा। और कभी भी झटके से सैंपल नहीं लेना है। जैसे ऐसे झटके से लोग बाग लेते हैं सिंगल प्रेस पे, तो वो सैंपल क्या है, वो इसमें अंदर चला जाता है दूध का सैंपल, और वो जम जाता है, फिर उसमें कंटामिनेशन
सैंपल में वो करेगा ही करेगा, आपके रिजल्ट में वेरिएशन आएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और इस तरह से आप उसको पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरी ये उंगली फ्री है तो मैं यहाँ इसको ऐसे खोल सकता हूँ, इसको बंद भी कर सकता हूँ आसानी से, उसको रख सकता हूँ, दूसरी ट्यूब में ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ। अगर मैं इस तरह से पकड़ूंगा तो मैं उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाऊँगा, सिंगल हाथ से मुझे काम करना पड़ेगा, जिसमें दिक्कत आएंगी। तो आप ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी कैलिब्रेशन की। इसका कैलिब्रेशन कैसे करें, हम कैसे जानें कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये जैसे 1 ml का ये माइक्रोपिपेट है, तो क्या 1 ml सैंपल डाल रहा है या फिर उससे कम ज़्यादा वेरिएशन, इसमें कुछ वेरिएशन तो नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना है, हमें 2 बीकर लेने हैं। एक बीकर में हमें पानी लेना है और एक बीकर खाली रखना है। खाली वाले बीकर को हम दोस्तों वैंग बैलेंस पे रखेंगे और जो पानी वाला बीकर है उसमें से हम माइक्रोपिपेट इस पर लगा के और 1 ml सैंपल लेंगे उसमें से, पानी वाले बीकर से, और वैंग बैलेंस पे हम उसको डालेंगे। अगर मेरा 1 ml पे 1 ग्राम जाता है तो वो ठीक से काम कर रहा है, या फिर 99 जाता है, 98 जाता है, या फिर 1 ग्राम से ज़्यादा जा रहा है, तो हमें ऐसा 5-6 बार करेंगे, कितना उसमें वेरिएशन आता है। क्या फिर एक बार सैंपल डाला 99 हुआ, दूसरी बार डाला तो फिर 98 हुआ, या फिर 1.1 हुआ। तो ऐसा दोस्तों आप करके देख सकते हैं। उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि हमारे माइक्रोपिपेट में कुछ वेरिएशन तो नहीं आ रहा है, या वो कम ज़्यादा तो सैंपल को नहीं डाल रही है, क्योंकि कम या ज़्यादा सैंपल होने से आपके रिजल्ट में वेरिएशन आएगा और आपको सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा उस सैंपल का। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, और जब भी आप इसको यूज़ करें इसकी सफाई ज़रूर कर लें। मैं इसकी सफाई दोस्तों 70% अल्कोहल से करता हूँ। मेरे पास एक स्वैब स्टिक है जिसमें आगे कॉटन लगी रहती है, मैं उसको डिप करके इसमें अंदर डालता हूँ और उसको अच्छे से साफ़ करके तब बाहर करता हूँ। इसमें स्प्रे से डालने की ज़रूरत नहीं है, अल्कोहल इसमें ऐसे नहीं डाल सकते हैं, कॉटन में भिगो के ही आप उसको घुमा सकते हैं, इसकी सफाई कर सकते हैं। तो इसकी ऐसे हम सफाई भी करते हैं और चेक भी करते हैं बीच बीच में कि इसमें कुछ सैंपल तो नहीं गया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई इसमें और जानकारी देखना चाहते हैं टेस्टिंग के लिए, वो मैं आप कमेंट में डाल सकते हैं, बाकी मैं और वीडियो और लाता रहूँगा आगे। थैंक यू। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।